आप हमारे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के सीनियर अफसर एमडी केपीडीसीएल महमूद शाह साहब, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन आप शैलेंद्र दुबे साहब, जकीजा के चेयरमैन यहाँ हिदायतुल्लाह साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब टिक्कू साहब, यहाँ पे मौजूद तमाम पावर डिपार्टमेंट के इंजीनियर हजरात, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हजरात, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। सबसे पहले तो देरी से आने के लिए माजरत खा हूं। कोशिश करता हूं कि जो प्रोग्राम मुझे दिया गया है मैं उस हिसाब से चलूं, लेकिन बदकिस्मती से इस प्रोग्राम से पहले जो प्रोग्राम था, जो उन्होंने हर चीज के लिए वक्फ की एक पाबंदी लगाई थी, वो पाबंदी वो खुद उसको फॉलो नहीं कर सके और मैं यहाँ देर से पहुंचा, जिसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। उसके साथ साथ शायद हिदायतुल्लाह साहब ने कहा था कि मैं अपने मसरूफियात की वजह से थका हुआ हूं। नहीं ना, थका नहीं हूं, बीच बीच में थक जाता हूं, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ खराब है, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा सिर जो है वो घूमना शुरू हो गया है। लेकिन इस फंक्शन की अहमियत को देखते हुए मैं कैंसिल नहीं करना चाहता था। आप मेरे हो, मैं आपका हूं। शायद कोई और डिपार्टमेंट होता जिसके साथ मेरा इतना करीबी लगाव नहीं है, तो मुमकिन है डीपीएस से गुप्कार आते हुए मैं अपनी गाड़ी वहीं पे घर के अंदर मोड़ लेता और नासिर को कह देता, ना मेरे तरफ से माफी मांग के आप ही कर लो। लेकिन मैं चाहता था कि इस बड़े मौके पे कुछ लम्हे मैं आपके साथ गुजारूं, क्योंकि हकीकत यह है कि आप वो बदकिस्मत लोग हो जब आप अपने काम को ठीक तरह से अंजाम देते हो, शायद किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब घर में लाइट बंद हो जाती है तो फटाफट लोग कहना शुरू कर जाते हैं, आप देखो ये डिपार्टमेंट नालायक लोग हैं, इनको अपना काम नहीं आता। मुझे तो कहा कि 24 घंटे मेरी बिजली होगी, ये 5 मिनट पहले मेरी बिजली गई। इनको मतलब मीडिया, सोशल मीडिया उस वक्त तो खड़ी खड़ी सुनाते हैं, लेकिन जब मुश्किल हालात में आप लोग खतरे का मुकाबला करते हो, मौसम का मुकाबला करते हो, हालात का मुकाबला करते हो, कोई पता नहीं दिन है या रात, ये नहीं पता कि तार आप नीचे जोड़ रहे हो या उस ऊंचाई पे बड़े पिलरों पे चढ़ के, उन्होंने सोचा चलिए ना, इसमें आप और मैं एक ही जैसे हैं, ईमानदारी से। जब मैं कुछ करता हूं उसका शायद ही किसी को नोटिस जो है वो पता चल जाता है। मुझे दुख इस बात का है
कि मैंने कभी कभार ऐसे प्रोग्राम किए हैं यहां पे जहां बीच का लाइन जो है कैमरों से भरा हुआ, और कोई मतलब ऐसी बात वहां से हुई नहीं जिसका मुझे कुछ फायदा हो। यहां पे बदकिस्मती से मैंने पहले 2 फंक्शनों में मीडिया को फारिग कर दिया, और हिदायतुल्लाह साहब यहां गिनना शुरू कर गए कि कम से कम हमने 10 महीने में कुछ तो किया। इसके बावजूद कोई इंजीनियर्स डे फंक्शन पे ये आपसे बात नहीं हुई है, कोई इलेक्शन से पहले मैंने आप लोगों को अपने तरफ खींचने की कोशिश नहीं की। महकमा संभालने के बाद जब आप सबसे एक मेरी मुलाकात हुई, आपने उस दौरान कुछ आपके जो मुश्किलात हैं उसके हवाले से बात की, और बिल्कुल जैसे दुबे जी ने कहा, ना करने का कोई लॉजिक नहीं। जैसे इन्होंने कहा यूपी में एई को जो है चीफ इंजीनियर का ग्रेड दिया जाता है क्योंकि उसके लिए पोस्ट खाली नहीं है। यहां पे चीफ इंजीनियर को एई की तनख्वाह दी जा रही है या दी जा रही थी। स्टैग्नेशन, क्योंकि अशोर्ड करियर प्रोग्रेशन है नहीं। कुछ साल ऐसे आते हैं कि हम परेशान होते हैं कि किसको प्रमोट करें और किसको छोड़ें। जिस तरह सैलाब आया, बहुत पानी था, ठीक उससे पहले मार्च अप्रैल में हम सूखे से गुजर रहे थे। यही हमारे इन लाइन डिपार्टमेंट्स में होता है। बीच में वक्त ऐसा आता है कि इतने प्रमोशन के लिए आ जाते हैं कि उनके लिए पोस्ट में ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और फिर 3, 4, 5 ऐसे साल आ जाते हैं जहां हमें ढूंढ के लोग लाने होते हैं, मिलते नहीं, और इसके लिए हम कसूरवार हैं। जैसे मैंने इससे पहले वाले प्रोग्राम में कहा, हम सही वक्त पे पोस्ट जो है वो रेफर नहीं करते। हम 6 साल 7 साल इंतजार करते हैं, फिर अचानक 600-700 पोस्टें जो है एक ही टाइम पे हम रेफर करते हैं। जब उन 600 की प्रमोशन हो जाती है वो तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो बीच के 5-6 साल रह जाते हैं जिनमें हम पोस्ट रेफर नहीं करते, वो फिर आगे जाके कार्डर मैनेजमेंट में हमें मुश्किल हो जाता है। हमें फिर अचानक लोग नहीं मिलते जिनको हम प्रमोट कर सकें। तो मैंने डिपार्टमेंट्स को कहा हुआ है, मैंने कहा ना ये मत करिए, आप यूपीएससी पैटर्न पे करिए। हर साल आपको मालूम है कितने रिटायर होने हैं, कितनी पोस्टें आपको चाहिए हैं, कितने नए प्रोजेक्ट्स या नए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आपको क्रिएशन करना होगा। चलिए 19-20 का फर्क रहे, 18-20 का फर्क रहे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोस्ट ही रेफर ना हो। और उसके साथ साथ फिर जैसे आपने एक बहुत बड़ी नाइंसाफी की तरफ इशारा किया, कैबिनेट का डिसीजन सबके लिए था, लेकिन जब ऑर्डर निकला तो आईएएस आईपीएस इंजीनियर कहीं नहीं था। बदकिस्मती से इन लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ कहीं ना कहीं सौतेली मां का सलूक होता है। और ये भी हकीकत है। टिकू साहब ने कहा हम फिलहाल यूटी हैं, उन्होंने कहा हम जल्द जो है रियासत बनेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, आज अगर हम रियासत होते और मैं रियासत के वजीर आला के तौर पे आपसे खिताब कर रहा होता, यहां फ्रंट रो के सोफों पे
बहुत से चेहरे आपको ऐसे दिखते जो आज आपको नहीं दिख रहे हैं।